हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूँ आप सब मजे में होंगे। तो गाइस फाइनली एक नए ब्लॉग के साथ मैं आ चुका हूँ। आज की वीडियो में हम लोग मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सुपर अमेजिंग काइट्स, जो कि मैंने 3 मंथ्स बैक दैट मीन्स अक्टूबर में खरीदी थी और मुझे अब समय मिला। आप लोग जानते ही हैं वीडियोस बहुत कम आ रही हैं, तो अब मुझे समय मिला इन पतंगों को निकालने का। तो आई थॉट क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये पतंगे खरीदने का रीज़न मकर संक्रांति ही था और दूसरा अच्छी डील मिलना। तो इसीलिए बिना किसी देरी के अपने बैग को करते हैं अनबॉक्स एंड लेट्स सी कैसी पतंगे आई हैं और क्या ही क्रेजी कलेक्शन। ये वाली काइट्स मैंने खरीदी थी जब मैं बरेली टूर पे गया था, जिसका 3rd एपिसोड अभी तक पेंडिंग है, एडिटिंग प्रोसेस में चल रहा है। तो गाइस बरेली घूमते टाइम हम लोग ऐसे ही इधर उधर पेपर काइट्स और इधर उधर मेकर की तलाश में निकल रखे थे। अश्विनी भैया और सैंडी भाई हमारे साथ ही थे। अश्विनी भैया हमें बरेली गलियों के इधर उधर बीच में से गाइड कर रहे थे और ऐसे ही घूमते फिरते हम एक स्पेशल मेकर के पास पहुंचे जिनका नाम था जमाल, और वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा उनकी काइट्स। तो ऐसे ही आउट ऑफ ब्लू हमने पूछा कोई काइट्स रेडी हैं, क्योंकि मैक्सिमम बरेली में चालू पतंगों का काम होता है और चालू पतंगे हमें चाहिए नहीं थी। तो अच्छी फैंसी पतंगे जो होती हैं वो कम ही मिलती हैं, तैयार पतंगे। ऐसा नहीं होता कि आपने गए और सीधा ले ली। हाँ, कई बार मिल जाती है, बट अच्छे मेकर जो ठीक ठाक मेकर बना रहे हैं पतंगे, उनके लिए ऑर्डर देना पड़ता है। वी आर लकी इनफ कि वो पतंगे वहाँ पे रेडी थी, 200 पतंगे, और कुछ पतंगे हमने ले ली। मैं आपको यहाँ पे छोटा सा ग्लिम्स दिखाऊंगा, वहाँ पे पैकिंग हो रही है पतंगों की। तो गाइस ये पतंगे बेसिकली सैंडी भाई ने 100 खरीदी थी और 100 पतंगे अश्विनी भैया ने खरीदी थी। मैं सोच रहा था छोड़ो यार, देखेंगे बाद में, अभी क्या करना पतंगे लेके, क्योंकि पतंगे संभालना मेरे लिए बहुत टफ रहता है। क्योंकि छत में मेरे धूप आना बंद हो गई है ड्यू टू जो साइड वाली बिल्डिंग्स हैं ऊंची बन गई हैं और धूप आना बहुत कम हो गया है। तो इसलिए मैं पतंगों का टेक केयर बहुत कम कर पाता हूँ और यही रीजन है काइटिज्म पे पतंगों का स्टॉक भी आप बहुत कम देखते होंगे। वहां पे सैंडी भाई ने खरीद लिए पतंगे और जब हम वापस आ रहे थे टुवर्ड्स दिल्ली बरेली से, तब उन्होंने कहा कि कुछ पतंगे अगर तेरे को चाहिए तो तू ले जा। जब मैंने सोचा इस बारे में कि यार पतंगे तो बहुत सही रेट में पड़ी है और पतंगे हैं भी अच्छी, और मकर संक्रांति भी आने वाला है 2-3 महीने में, उस समय मेरे पास पतंग नहीं होंगी। तो मैंने क्या करा, पूरा बंडल उठाया और यार फरार तो सारी की सारी पतंगे मैं ही ले आया। अक्टूबर में जब मैं वापस आया था तो मैंने ऐसे इधर उधर बैग्स में डाल दी और तब से लेके अब तक मैंने इनको खोला ही नहीं। अभी लास्ट वीडियो शूट करते टाइम सारे बैग्स खुले थे, तब मुझे याद था कि ये इस वाले बैग के अंदर पड़ी हुई है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। बाकी पतंग की क्वालिटी कैसी रहने वाली है, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ अभी पतंग के साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को भी मजा आए। तो गाइस ये रहा हमारा पतंग का बैग, जिसके अंदर हमारी सुपर स्पेशल पौनी पतंगे होने वाली हैं, सुपर प्रीमियम गाइड्स। फटाफट अनबॉक्स करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर बैग। पहले हम मेरा बैग देखो, ये मैंने इसी सीजन ऐड किया था 2024 में 15 अगस्त में, और इस बैग का रिस्पॉन्स सुपर प्रीमियम था। ओ मतलब सुपर क्रेजी था, क्योंकि ये बैग सुपर प्रीमियम है और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है दूसरे बैग की कंपैरिजन में, लेकिन इतनी रिजिड सरफेस की हमें जरूरत भी नहीं है। पर बैग मुझे काफी अच्छा लगा और ये भी बरेली से आया था। बाकी इस बैग को करते हैं फटाफट अनबॉक्स। हम अपने थोड़े कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा सा क्लोज लाएं, और आप ये देख सकते हो बैग में छोटी छोटी चीज़ों को मैं ध्यान बहुत रखता हूँ। ये इसमें आते नहीं है, मैंने अलग से खरीद के लगाए हैं। अगर आप चाहो तो आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि प्रीमियम आइटम मुझे बहुत पसंद है। छोटी छोटी आइटम्स। बैग को रखते हैं यहाँ पे, और द मूवमेंट ऑफ ट्रुथ। अभी पोपट हो जाएगा अगर इसके अंदर कुछ और पतंगे निकल गई तो। नहीं, पतंगे वही। तो गाइस हैव अ लुक। ये पतंगे जो कि मैं बरेली से 3 महीना पहले लाया था और मकर संक्रांति के लिए लाया था, और फाइनली मकर संक्रांति 2 दिन बाद है। तो गाइस चेक करो, कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा सा जूम करें स्टैम्प की तरफ। तो गाइस ये काइट्स होने वाली है जमाल काइट सेंटर बरेली की, और काइट्स की आप फिनिशिंग देख सकते हो। इनका डिटेल दे देता हूँ क्विक। ये काइट्स होने वाली हैं पौना साइज और प्लेन ब्लैक पे पिंक पत्ता। ब्लैक पतंगों से मैं बहुत बोर हो चुका था, लेकिन जब मैंने ये वाली काइट्स देखी तो मुझे फिर भी ठीक लगी। रीजन में इनका पत्ता पिंक था और इसकी पतंग की जो फिनिशिंग है अजंता 2 पे है ये, और कमान थड्डों पे बढ़िया काम हो रखा है। अब ये पतंगे बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उस समय ये फ्रेश थी अक्टूबर के टाइम पे। बस इनमें थोड़ी सी धूप लगानी है। बीच में मैंने शायद एक दिन इनमें धूप लगाई थी या नहीं लगाई थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। बट इस वीडियो को हम तभी एंड करेंगे जब हम सुबह इनको धूप लगाएंगे।
अदरवाइज अगर हमें मौका नहीं मिला तो वीडियो को मैं एंड कर दूंगा, आप लोग समझ जाना। फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में जब मुझे धूप मिलेगी तब मैं धूप लगा दूंगा। देखो ये थोड़े बहुत जो रिंकल्स आप देख रहे हो ये ट्रैवलिंग में आ गए थे, गाड़ी में हम ऐसी न्यूज़पेपर के उसमें पैक करके लाए थे, ठीक है। थोड़े बहुत रिंकल्स आ गए थे, ये तो मैनेजेबल है। बट पतंग का ओवरऑल बहुत साफ पतंग है। और ये वाली पतंग है तो 100 अश्विनी भैया ने अपने क्लब काइट फाइटिंग के लिए भी ली थी, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो अगर क्लब काइट फाइटिंग में पतंगें यूज हो रही है दैट मीन्स इनकी क्वालिटी बहुत डिसेंट है। ये देखो, तो गाइस आप देख सकते हो पतंग के कमान थड्डे पूरे सिके हुए हैं, ये देखो। और बिल्कुल सारी पतंगे देखो आप, ये अगर आप इसको कहते हैं पतंग चेक करना। हाँ, जो थोड़ी बहुत टिप्स मैंने सीखी है कि अगर आप पतंगों को एक साथ लगाओ तो सारे कमान बिल्कुल अलाइनमेंट में आने चाहिए, दैट मीन्स काम तरीके से हुआ है। अगर आप इसको निकाल के यहाँ पे भी लगाओगे तो ये फिर भी बराबर बैठेंगे, तो ये भी एक पैरामीटर होता है, आप देख सकते हो। बाकी जो लोग रेगुलर पतंग उड़ाते हैं उन्हें थोड़ा सा समय आइडिया लग जाता है। और मेरे साथ अश्विनी भी और सैंडी भाई थे, तो मैंने अपना दिमाग कम चलाया और उनसे पूछ लिया पतंगे कैसी हैं, तो उन्होंने ओके कर दिया, दैट मीन्स पतंग ओके है। क्योंकि मांझों का अंदाजा मुझे ज्यादा है एज कम्पेयर टू पतंग। कमेंट करके बताओ इस पे क्या मिसिंग है, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, मिसिंग है ये काइटेज़म। 100 की 100 पतंगे तो मैं जयपुर लेके नहीं जाऊंगा, इनमें से 30 40 50 पतंगे ले जाऊंगा और बाकी ये अपने जिस दिन मेरी अच्छी काइट फाइटिंग होगी उस दिन भी उड़ाऊंगा। तो गाइस ये जो कागज यूज हुआ है ये है अजंता 2, और अजंता पेपर और खटीमा पेपर मिलना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अजंता 2 में एक दिक्कत मुझे जो मैंने फेस करी थी लास्ट टाइम, और वो कौन सी क्वालिटी थी अजंता 2 की मुझे आइडिया नहीं है, कि जब बारिश का मौसम होता है, अभी एज सच होपफुली जयपुर में सूखा मौसम है, बारिश का कोई सीन नहीं है, तो उसमें तो बहुत बढ़िया काम करेगा, लेकिन ये मॉइस्चर जल्दी अब्जॉर्ब करता है अजंता 2 एज कम्पेयर टू अजंता। और खटीमा पेपर जो है वो भी अच्छा है, बट अजंता तो यार अजंता था। और मेरे पास तो पतंगे पड़ी हैं, खैर बाकी इन फ्यूचर हम अजंता की पतंगे लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अजंता 2 का मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि वो मॉइस्चर ज्यादा कैच करता है। बाकी आप कमेंट करके बताओ आपने कौन कौन सी पतंगे खरीदी, 2 दिन बचे हुए हैं और कितने एक्साइटेड हो, सब कुछ कमेंट पे डालो ताकि मैं देख पाऊँ कौन कहाँ से हमें वॉच कर रहा है और कौन कौन सी पतंगे इस समय मार्केट में ट्रेंड कर रही हैं। कुछ लोग अपनी लोकल शॉप से भी खरीदते हैं जिनका कोई नामो निशान नहीं होता है, वो भी अपना अलग फन है। क्योंकि जब मैं वो वाली पतंग उड़ाता था 5 वाला गुड्डा 10 वाला गुड्डा, वो तो अलग ही क्रेज था, तो हम 5 रुपए से उसको आइडेंटिफाई करते थे कि 5 वाली पतंग 10 वाली पतंग, ये नहीं था कि अजंता खटीमा, कुछ नहीं था ऐसा। तो गाइस ये देख सकते हो सारी पतंगे सेम, A to Z सेम पतंगे। कुछ लोगों का शौक होता है सारी पतंगे सेम उड़ाने का, जैसा मेरा हुआ करता था कि मैं आधी येलो, जब मैं यूट्यूब पे नहीं था तब मेरे पास एक पतंग हुआ करती थी, हमारे यहाँ मिलती थी, आधी येलो और आधी ब्लैक। तो हम उसमें ऐसे करते थे कि उस पतंग का लाइक ऐसा होता था अगर वो पतंग उड़ गई तो पता है किसकी उड़ रही है, वो खौफ बनाने का ऐसा रहता था। हम जब मैं छोटा था कि ये पतंग उड़ाएंगे 15 पेचे काट दिए कि खौफ फैला देंगे अपनी पतंग का। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को ये होता है कि वो एक ही जैसी पतंग उड़ाए, लाइक स्टार वाली पतंग या अपने अल्फाबेट AVZ कुछ भी लिखवा के, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। बाकी हाँ, तो उस तरीके से हम ये वाली पतंगे लाए थे। थोड़ा बहुत जो मिसहैंडलिंग होती है उसकी वजह से मेरी प्यारी प्यारी पतंगों के ऊपर कुछ ना कुछ आंच आ जाती है, तो यही सब मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं पतंगे ज्यादा कलेक्ट नहीं करता हूँ। जो मेरी कलेक्शन वाली गिफ्टेड पतंग है उनका तो अलग मेरा क्रेज है, लेकिन जो मेरे को उड़ाने वाली पतंगे होती है मैं ज्यादा स्टॉक नहीं कर पाता हूँ और ना ही करना चाहता हूँ। यही उसका रीजन था कि मैंने डायरेक्ट नहीं खरीदी थी। जब हम गाड़ी में वापस आ रहे थे तो मेरा माइंड मेकअप हो गया, चलो मैं ही ले लेता हूँ, इसलिए मैंने ले ली। क्योंकि पतंगों को संभालना इज लाइक वेरी टफ। और इसमें अब देख सकते हो तो मेरे पास बैग थे इसलिए मैनेज हो गया, अदरवाइज अभी बाकी बैग्स पूरे फुल हो रखे हैं। मुझे एक बैग और खरीदना है जिसमें मैं अपनी सारी पतंगों को आराम आराम से रख सकूं। बाय द वे इन बैग्स की कैपेसिटी 400 पतंग के आसपास होती है, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करूंगा और ये टिप भी कह सकते हो आप इसको कि 300 350 से ऊपर मत रखो, क्योंकि पतंगों की स्पेस चाहिए। अगर काफी सारी पतंगे एक के ऊपर एक पड़ी है तो इनके ना ये जो होते हैं कमान, ये वाला तिल्ला ये बहक जाता है। बहकना मतलब एक तरफ ज्यादा प्रेशर पड़ा तो पतंग एक तरफ चलेगी, फिर आपको ये सेट करनी पड़ेगी बार बार। तो पतंगे सेफ रहें, उन पे वजन ना पड़े, एक समान प्रेशर पड़े, इस वजह से आप ज्यादा पतंगे मत रखा करो। अब मैं आपको कह तो रहा हूँ बट मैंने खुद इसमें बाकी बैग्स में फुल रखी थी हैं। इसमें मैंने ये अलग इसलिए रखी क्योंकि अगर जस्ट इन केस किसी और पतंग के अंदर कीड़ा है इसके अंदर ना ट्रांसफर हो जाए। बाकी ये पतंग कुछ रहने वाली है। आप पतंग की क्वालिटी मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये पतंग कैसी लगी। इस पतंग का प्राइस ये गाइस पौना साइज है और हमें हैंड टू हैंड मिल भी गया। इसका प्राइस था 17 रुपए और मैं ऐसे था मैंने 17 रुपए में पौना, वैसे मिलता नहीं है यूजुअली। हम लोग भी जब बरेली से खरीदते हैं, लखनऊ से खरीदते हैं फॉर काइटेज़म या रीसेलिंग, तो वो भी 20 22 24 तक चले जाते हैं। हाँ मे भी हो सकता है पिछली बार जो हमारे पास स्टॉक आया था वो अजंता पे आया था, इस वजह से रेट्स महंगे थे, बट ये पतंग मेरे को काफी अच्छे प्राइस में मिल गई 17 रुपीज में। तो आई थॉट कि
100 पतंगे ले लेते हैं, अच्छी डील है। और पतंगे अच्छी मिलना, जब आप सीजन के पास जितना जाओगे उतनी पतंगे अच्छी मिलने के चांसेस कम होते जाएंगे। सीजन से जितना दूर आप पतंगे लोगे उतनी अच्छी पतंगे मिलेंगी। तो ऐसे ही कि 20-50 पतंगे मैं चाह रहा था कि 100-200 पतंगे मेरे बैकअप में, मेरे इन्वेंटरी में, मेरी पर्सनल यूज की पड़ी रहे। कैमरामैन हमारे भूल गए शायद आना। देखो ये नीम के पत्ते मैंने कुछ डाल रखे, मैं आपको और दिखा देता हूँ, बाकी इनको धूप लगा देंगे। अरे ये तो 2 ही पत्ते हैं गलती से आ गए थे। ठीक है, देखो नीम के पत्ते ऐसे डाले जाते हैं। बाकी ये 100 पतंगे हैं, सारी सिमिलर और बहुत प्यारी पतंगे हैं। सो आई थॉट कि इसकी एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूं। ये मेरा स्टॉक होने वाला है मकर संक्रांति के लिए। बाकी मेरी जो पिछले सीजन की पतंगे बची हैं उसका मैं पूरी पतंगे निकाल के कल फिगर आउट करूंगा कि मुझे मकर संक्रांति जयपुर के लिए क्या क्या लेकर जाना है। फिर उसका पूरा बैग तैयार करके आप लोगों को फाइनल काइट स्टैश जो मकर संक्रांति में जाएगा वो दिखा दूंगा। प्लस मांझे काफी सारे पड़े हैं, लेकिन मांझे मैं 2 या 3 ही लेकर जाऊंगा वहां पे, क्योंकि मेरे को एक दिन के लिए जाना है और इतना सारी चीजें कैरी करके कोई फायदा नहीं है। तो 2 या 3 मांझे लेकर जाऊंगा मौसम के हिसाब से। कि ये थी 100 पतंगे जो कि मुझे बहुत अच्छे रेट्स पे मिली और बहुत प्यारी पतंगे थी। रेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह था कि सही टाइम पे हमें अच्छी पतंगे मिल गई और अक्टूबर में लिया हुआ डिसीजन अब काम आ रहा है। अब टेंशन नहीं लेनी पड़ रही है एंड मोमेंट पे कि यार 2 दिन बाद मकर संक्रांति है, पतंग कहाँ से आएगी। लास्ट टाइम अगर आपने मेरी वीडियो की रात के 12 या 1 बजे सैंडी भाई ने 50 पतंगे भेजी थी, तब जाके मैंने मकर संक्रांति में उड़ाई थी। अब मेरे को ऐसी कोई सीन नहीं है। जो मेरी लर्निंग थी पिछले साल की वो मैंने इस बार इम्प्लीमेंट करी है। पीछे 2 बैग और पड़े हैं, वो भी फुल है पतंगों से, तो पतंग का खत्म होने का कोई सीन नहीं है। बाकी ये मेरी फ्रेश कलेक्शन में ऐड था जो कि आप लोगों ने नहीं देखा था, तो सो आई थॉट कि आपको दिखा दूं। आप लोगों को काइट्स का स्टॉक, जो आप लोग बहुत ज्यादा कंप्लेंट कर रहे हो काइटेशन पे काइट्स क्यों नहीं आती है, वो भी बहुत जल्द हम उस पर वर्क कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छी काइट्स सही रेट्स पे आप लोगों तक आ जाए। और उसका एक और रीजन है पैकेजिंग एंड डिलीवरी। इस समय डिलीवरी चार्जेस बहुत हाई है, 500-700 रुपये लगते हैं। और दूसरा पैकेजिंग इतनी हम कुछ कॉन्फिडेंट नहीं है पैकेजिंग पे गत्ते वाली कि अगर हम दूर भेजें तो वो इंटैक्ट रहें, पतंगे सेफ रहें। इस वजह से हमने थोड़ा सा एक बैक स्टेप ले रखा है पतंगों को लेके। जैसे ही पैकेजिंग सॉल्यूशन एंड डिलीवरी चार्जेस हम थोड़े से नीचे ले आएंगे, हम सीधा ऑन लाइन कर देंगे पतंगों का स्टॉक। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ जिसमें पतंगों का स्टॉक आने वाला है मेरा पुराना और जो मकर संक्रांति के लिए जाएगा, प्लस मांझों का स्टैश एज वेल। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, साइनिंग आउट, रियो द एक्सप्लोरर। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने अभी पतंगे वापस पैक करी वीडियो खत्म होने के बाद, और 100 पतंग ये 8-8 के बंडल में भी थी, तब भी ये बैग पूरा ऊपर तक फुल हो चुका है। ओह शिट, लाइट बंद हो गई। हाँ तो गाइस देख सकते हो पूरा ऊपर तक फुल हो गया। अब ये कंफर्टेबली पतंग इसमें आ गई है। अगर वैसे इसकी कैपेसिटी 250, 300, 350 पतंग की है, बट स्टिल अगर आप इसमें एक्स्ट्रा भरोगे ना तो पतंगे कहीं ना कहीं डैमेज होंगी। ठीक है, तो बेस्ट वे इज बैग ज़्यादा ले लो और इसमें अपनी अगर आपकी एक्सपेंसिव पतंग है तो उन्हें कम रखो ताकि इन पे प्रेशर भी ना पड़े और ये पतंगे सेफ रहें।